चलिए देखते हैं भारत का संविधान कैसे बना। एक बहुत ही दिलचस्प सफर है ये। सवाल यही है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान आखिर बना कैसे। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, इसकी मांग 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो शुरुआत हुई 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से, जिसमें 389 सीटों का प्रस्ताव था। ये सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों के बीच बांटी गई थीं। ब्रिटिश भारत की सीटों को 3 हिस्सों में बांटा गया, जनरल, मुस्लिम और सिख। फिर हुए चुनाव और कांग्रेस को मिली जबरदस्त जीत, जिसने आगे का रास्ता तय कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मुस्लिम लीग ने असेंबली का बाइकआउट कर दिया। और फिर दिसंबर 1946 में दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी से संविधान की नींव पड़ी। अब इतना बड़ा काम था तो इसे संभालने के लिए कई बड़ी कमेटियां भी बनाई गईं। लेकिन सबसे जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सोचिए, इस पूरे काम में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और उस जमाने में इस पर करीब 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। आखिरकार 1949 में संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। तो इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए इसकी कुछ खास बातें देखते हैं। पहली बात, भारत एक सेक्युलर देश बना। मतलब सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। हर नागरिक को मिले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी आज़ादी की गारंटी हैं। और भारत बना एक सॉवरन स्टेट, मतलब अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद। संविधान के अलावा इसी सभा ने हमारा तिरंगा, राष्ट्रगान और पहले राष्ट्रपति को भी चुना। तो सोचने वाली बात है कि 70 साल पुराना ये दस्तावेज आज भी हमें कैसे रास्ता दिखा रहा है। अगर और जानना चाहते हैं तो रोजगार हंट के साथ जुड़े रहें।